आज हम लोग पुनः एक बार पढ़ाई को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी पुनरावृत्ति जो चल रही थी, या पुनरावृत्ति को रोक करके वो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज इसी क्रम में पाठ 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उनकी जो रचना है एक संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो फादर कामिल बुल्के पर आधारित है, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लेखक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग एक पत्रिका थी, बाल पत्रिका के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये उपन्यास, लड़ाई उनकी कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भों भों खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक ये बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। ये उनका जीवन परिचय है लेखक का। आगे हम उनका जो संस्मरण है उस संस्मरण को पढ़ेंगे, जिस संस्मरण में उन्होंने हिंदी के महान साहित्यकार, एक प्रसिद्ध पादरी, एक अच्छे आलोचक, एक अच्छे अध्यापक फादर कामिल बुल्के को स्मरण किया है। क्योंकि सर्वेश्वर जी फादर बुल्के के साथ सीधे संपर्क में भी जुड़े रहे हैं, इस कारण से जो कुछ उन्होंने उनके स्वभाव में पाया, उनके व्यवहार में पाया, उन सब चीज़ों का जिक्र किया, जिससे हमें फादर बुल्के के जीवन और उनके व्यवहार का पता चलता है। तो आइए हम लोग पाठ को प्रारंभ करें।